स्कंद माता की कथा। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए स्कंद माता की एक बहुत सुंदर कथा लेकर आए हैं। देवी स्कंद माता की पूजा नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। ये दिन भक्तों के लिए अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस दिन माता के उस स्वरूप की आराधना की जाती है जो प्रेम, शक्ति और मातृत्व का प्रतीक है। देवी स्कंद माता भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता हैं, जो अपने पुत्र के रूप में संपूर्ण सृष्टि की रक्षा करती हैं और अपने भक्तों को हर प्रकार के कष्टों से मुक्त कर उन्हें विजय और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। स्कंद माता की आराधना से न केवल मानसिक और शारीरिक कष्टों का नाश होता है, बल्कि भक्त को ज्ञान, शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी प्राप्त होता है। इस कथा में देवी स्कंद माता के अद्भुत गुणों, उनकी महिमा और भक्तों के प्रति उनकी कृपा का विस्तृत वर्णन है। ये कथा हमें जीवन के हर संघर्ष में धैर्य, साहस और समर्पण के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। देवी स्कंद माता नवरात्रि के 5वें दिन की अधिष्ठात्री देवी हैं, जिनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और कृपालु है। देवी स्कंद माता का नाम उनके पुत्र स्कंद भगवान कार्तिकेय के नाम पर पड़ा, जो युद्ध के देवता माने जाते हैं। स्कंद माता का अर्थ है स्कंद की माता, और उन्हें मातृत्व, करुणा और असीम शक्ति का प्रतीक माना जाता है। देवी स्कंद माता का वाहन सिंह है और वह 4 भुजाओं से युक्त होती है, जिनमें से 2 भुजाओं में वह कमल के पुष्प धारण करती है। एक हाथ में वह अपने पुत्र स्कंद को गोद में ले रहती है और चौथा हाथ अभय मुद्रा में होता है, जो भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करता है। एक समय की बात है जब देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय से संघर्ष चल रहा था। असुरों के राजा तारकासुर ने देवताओं को हराकर स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया था। देवता हारकर चारों दिशाओं में भाग गए और महादेव शिव और देवी पार्वती से सहायता मांगने पहुँचे। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे उन्हें तारकासुर से मुक्ति दिलाने का कोई उपाय बताएं। भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना सुनी और उन्हें बताया कि तारकासुर का वध केवल उनके पुत्र द्वारा ही हो सकता है। भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ और विवाह के बाद देवी पार्वती ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम स्कंद रखा गया। स्कंद बचपन से ही अत्यंत साहसी और वीर थे। उन्होंने असुरों के विरुद्ध युद्ध का बीड़ा उठाया और देवताओं की सेना का नेतृत्व किया। भगवान स्कंद कार्तिकेय के जन्म की कथा अत्यंत रहस्यमय और दिव्य है। एक बार भगवान शिव और देवी पार्वती ने एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति के लिए तपस्या की। भगवान स्कंद का जन्म अग्नि के माध्यम से हुआ था और उनकी परवरिश 6 कृतिकाओं देवियों ने की थी, इसलिए उन्हें कार्तिकेय भी कहा जाता है। स्कंद माता ने अपने पुत्र को वीरता और साहस का प्रतीक माना और उसे असुरों का नाश करने के लिए युद्ध में भेजा। स्कंद के जन्म के समय पृथ्वी पर असुरों का अत्याचार चरम पर था। तारकासुर और उसके अन्य असुर साथी देवताओं के साम्राज्य पर हमला कर रहे थे। स्कंद माता ने अपने पुत्र की शक्ति और साहस पर विश्वास करते हुए उसे देवताओं की सेना का नेतृत्व करने के लिए भेजा। स्कंद ने अपने नेतृत्व में देवताओं की सेना को संगठित किया और असुरों के विरुद्ध भीषण युद्ध लड़ा। इस युद्ध में स्कंद ने असुरों के राजा तारकासुर का वध किया और देवताओं को उनके खोए हुए अधिकार वापस दिलाए। तारकासुर एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था, जिसने अपनी तपस्या से भगवान ब्रह्मा से अमृतत्व का वरदान प्राप्त कर लिया था। उसने यह वरदान मांगा था कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों हो सकती है। तारकासुर को यह विश्वास था कि भगवान शिव तपस्या में लीन हैं और विवाह नहीं करेंगे, इसलिए उनका कोई पुत्र नहीं होगा और वह अमर हो जाएगा। लेकिन देवी पार्वती के साथ भगवान शिव का विवाह हुआ और उनके पुत्र स्कंद का जन्म हुआ। जैसे ही स्कंद बड़े हुए, उन्होंने असुरों के विरुद्ध युद्ध करने का निश्चय किया। स्कंद माता ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया और उसे युद्ध में भेजा। स्कंद ने अपने तेज और शक्ति से असुरों का नाश किया। उन्होंने तारकासुर का वध किया और देवताओं को पुनः स्वर्ग का राज्य दिलाया। तारकासुर के वध के बाद समस्त ब्रह्मांड में शांति की स्थापना हुई और देवताओं ने स्कंद माता की जय जयकार की। स्कंद माता का मातृत्व उनकी असीम करुणा और प्रेम का प्रतीक है। स्कंद माता ने अपने पुत्र को न केवल युद्ध के लिए तैयार किया, बल्कि उसे आवश्यक शिक्षा, शक्ति और साहस भी प्रदान किया। स्कंद माता का ये स्वरूप दर्शाता है कि माँ अपने बच्चों की रक्षा के लिए किस प्रकार से अपनी संपूर्ण शक्ति का उपयोग करती है। देवी स्कंद माता का ये रूप माता के प्रति समर्पण और प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण है। स्कंद की विजय केवल असुरों पर नहीं थी, बल्कि ये जीवन के संघर्षों पर विजय का भी प्रतीक है। स्कंद माता का पुत्र के प्रति प्रेम असीमित था और वह अपने भक्तों के प्रति भी उतनी ही करुणामयी है। उनके भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा और व्रत करते हैं और उनकी आराधना से जीवन के सभी कष्टों का अंत होता है। स्कंद माता की कृपा से भक्तों को शक्ति, साहस और विजय प्राप्त होती है। स्कंद माता की पूजा विशेष रूप से नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है।
इस दिन भक्तजन देवी की आराधना कर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। स्कंद माता की पूजा विधि अत्यंत सरल है, लेकिन इसके प्रभाव असीमित होते हैं। उनके भक्त उनके सामने पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ प्रार्थना करते हैं और उनसे अपने जीवन की सभी कठिनाइयों से मुक्ति पाने की प्रार्थना करते हैं। स्कंद माता की पूजा में निम्नलिखित विधियां शामिल हैं। प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पवित्र स्थान पर देवी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। देवी को गंगाजल या शुद्ध जल से स्नान कराएं। देवी को लाल पुष्प, विशेषकर कमल, अर्पित करें। भोग में विशेष रूप से केले का प्रसाद चढ़ाएं, क्योंकि ये देवी को अत्यंत प्रिय है। स्कंद माता के मंत्रों का जप करें और उनकी स्तुति करें। दिन भर व्रत रखें और देवी को अपने समर्पण से प्रसन्न करें। स्कंद माता की कृपा से भक्तों को सांसारिक सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उनकी पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में आने वाले सभी संकटों का नाश होता है और उसे शांति, समृद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। स्कंद माता की उपासना करने से व्यक्ति को ज्ञान, विवेक और धैर्य की प्राप्ति होती है और उसे अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने का मार्ग मिलता है। देवी स्कंद माता की कृपा से कई भक्तों ने अपने जीवन में अद्वितीय अनुभव प्राप्त किए हैं। एक पुरानी कथा के अनुसार एक निर्धन ब्राह्मण ने देवी स्कंद माता की कठोर तपस्या की थी। ब्राह्मण अत्यंत कष्टों में जीवन व्यतीत कर रहा था और उसकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। वह रोज देवी स्कंद माता की आराधना करता और उनसे अपने कष्टों से मुक्ति की प्रार्थना करता। देवी उसकी भक्ति से प्रसन्न हुई और एक दिन उसे दर्शन देकर वरदान दिया। देवी ने उसे आशीर्वाद दिया कि उसके सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे और उसके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होगा। देवी स्कंद माता के वरदान से ब्राह्मण की सभी कठिनाइयां समाप्त हो गईं और उसका जीवन सुखमय हो गया। इस प्रकार की अनगिनत कथाएं देवी स्कंद माता की महिमा को प्रदर्शित करती हैं। उनके भक्तों ने हमेशा उनके आशीर्वाद से अपने जीवन के कष्टों को समाप्त होते देखा है और उन्हें जीवन में शांति और समृद्धि प्राप्त हुई है। देवी स्कंद माता की यह कथा अत्यंत दिव्य और प्रेरणादायक है। ये कथा हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से कोई भी कठिनाई दूर की जा सकती है। स्कंद माता के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखने वाले भक्त को जीवन में कभी भी असफलता या कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। उनकी कृपा से जीवन के सभी संकट समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। स्कंद माता की पूजा करने से न केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, बल्कि व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त होती है। उनकी कृपा से भक्तों को ज्ञान, शक्ति और शांति की प्राप्ति होती है। देवी स्कंद माता के चरणों में समर्पण करने से सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान होता है और व्यक्ति के जीवन में समृद्धि का आगमन होता है। इस प्रकार देवी स्कंद माता की कथा केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि जीवन के संघर्षों और कठिनाइयों का समाधान देने वाली भी है। जीवन में आने वाली हर चुनौती, चाहे वह मानसिक हो, शारीरिक हो या भौतिक, देवी स्कंद माता की कृपा से सरल हो जाती है। उनकी आराधना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि व्यक्ति नकारात्मक परिस्थितियों में भी धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखता है। भक्तजन बताते हैं कि जब कोई कठिन समय आता है, तब स्कंद माता की कृपा से व्यक्ति को मार्गदर्शन मिलता है। यह मार्गदर्शन आध्यात्मिक भी हो सकता है और वास्तविक जीवन के निर्णयों में भी सहायक होता है। देवी स्कंद माता की पूजा करने वाले भक्तों का मानना है कि उनकी आराधना से व्यक्ति के मन में नकारात्मक विचारों का अंत होता है और उसे सही दिशा में सोचने की शक्ति मिलती है। वह व्यक्ति जो कठिनाइयों से घिरा हुआ होता है, उसे यह विश्वास होता है कि स्कंद माता की कृपा से वह सभी बाधाओं को पार कर जाएगा। देवी अपने भक्तों को न केवल कठिनाइयों से उबारती हैं, बल्कि उन्हें सही राह पर चलने के लिए प्रेरित भी करती हैं। स्कंद माता की कृपा से मनुष्य के भीतर छिपी असीम शक्ति का जागरण होता है। ये शक्ति उसे जीवन के हर मोड़ पर सुदृढ़ बनाए रखती है। उनकी पूजा से भक्त को आंतरिक शांति प्राप्त होती है, जिससे वह मानसिक अशांति और तनाव से मुक्त होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकता है। उनकी कृपा से जीवन में संतुलन और स्थिरता का अनुभव होता है, जिससे व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों का पालन कर पाता है। भक्तों का मानना है कि जब भी वह किसी दुविधा में होते हैं, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन की समस्या हो या पेशेवर जीवन की चुनौती, स्कंद माता उन्हें सही मार्ग दिखाती हैं। उनका आशीर्वाद जीवन के हर क्षेत्र में विजय और सफलता की ओर ले जाता है। देवी स्कंद माता के प्रति जो सच्चा समर्पण और भक्ति दिखाता है, वह व्यक्ति न केवल सांसारिक लाभ प्राप्त करता है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी उन्नति करता है। उनका आशीर्वाद सदैव उनके भक्तों के साथ रहता है, जिससे वे जीवन की किसी भी विपरीत परिस्थिति में हार नहीं मानते और साहस के साथ आगे बढ़ते हैं। देवी स्कंद माता की कृपा से व्यक्ति के जीवन में संतुलन और स्थिरता का अनुभव होता है। वह अपने भक्तों को जीवन की हर कठिनाई से उबरने की शक्ति देती हैं और उन्हें मानसिक एवं आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करती हैं।
उनकी पूजा से भक्त के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। स्कंद माता की आराधना से व्यक्ति के हृदय में करुणा, प्रेम और सौहार्द का विकास होता है। उनकी कृपा से मनुष्य अहंकार और द्वेष जैसी नकारात्मक भावनाओं से मुक्त हो जाता है और सदैव सही मार्ग पर चलते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करता है। स्कंद माता अपने भक्तों को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है, जिससे उन्हें मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। उनकी उपासना से भक्तों के जीवन में हर प्रकार की बाधाओं का अंत होता है और वे अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर पाते हैं। देवी स्कंद माता की कृपा से व्यक्ति को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्कंद माता की पूजा न केवल व्यक्ति को सांसारिक सुख सुविधाएं प्रदान करती है, बल्कि उसे जीवन के अंतिम सत्य, मोक्ष की ओर भी ले जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।